हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्शन एंड व्यू, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 नंबर तक वेटेज है इस चैप्टर। जब वेटेज की बात करूँ तो 3 से 4 नंबर तक वेटेज है, और ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट। और सेट में आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं। यही 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सेट में आते हैं। ठीक है, और कितने भी पूछ सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मैं कितनों भी वीडियो में एक्सप्लेन कर लूँ 3-4 घंटे का, फिर भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं पूरा खत्म कर सकूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ बच जाएगा। आपको ले बाय ले करके सीखना है और पढ़ते को कंसेप्ट को खत्म करना है। हाँ, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ, अगर आपने इसके बाद एमसीक्यू मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये हमारा वो बेस है, जो कि आपको 3 से 4 1200 तक 100 150 मंजिल तक ऊपर खड़ा करने का कैपेसिटी रखता है, प्लस अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये मैं बेस मजबूत करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये, क्योंकि अभी एग्जाम सर पे है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा वो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जो कि हमारा अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का, और हम लोग इससे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने थे, लेकिन यहाँ इसका प्रैक्टिकल यूज करना है, कितने प्रकार की ड्राइंग होती है। ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ने हैं। यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है जो आदमी नहीं पकड़ सकता है। तो आपको ये जो वीडियो मिल रहा है पूरा यूट्यूब में खोज के दिखा देना कहाँ पर्टिकुलर ये वीडियो में एक पूरा सारा सारा चीज और इस तरह क्लियर किया। ठीक है, इतने एनिमेशन, इतने 3D वीडियो लगा। ठीक है, कहीं नहीं है। प्रोजेक्शन शुरू करते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है कि आप कोई भी चीज को कहीं पे देखते हैं, उसको पर्दे को उतारते हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्रोजेक्शन है। ठीक है, बट पर यहाँ प्रोजेक्शन क्या है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पर रख दिए और यहाँ एक पर्दा लगा लिए, ये पर्दे को क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, दीवार है, ये पर्दा है। ठीक है, बीच में कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा ये। ठीक है, तो यही जो बना ना, ये आयताकार प्रोजेक्शन है कि किसी बाह्य वस्तु से, किसी बाह्य वस्तु, ये किसी आदमी या किसी बाह्य जगह से, ठीक है, ये बाह्य जगह से, ठीक है, बाह्य जगह से विभिन्न बिंदुओं अथवा कोनों से जाने वाली सीधी रेखा, विभिन्न बिंदु या कोनों से, ये जो कोना है इस कोने से जाने वाली एक सीधी रेखा जो इस पर्दे पर प्राप्त होती है, इस पर्दे पर प्राप्त होती है, पर्दे पर प्राप्त ये जो बिंदु है, ये बिंदु को मिलाने पर हमारा एक जो पिक्चर बनता है वही हमारा प्रोजेक्शन है। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। सीधी रेखा कोनों से सीधी रेखा किसी प्रक्षेपण तल पर खींचा जा, प्रक्षेपण तल पर खींचा जाता था उसे प्रक्षेप तल पर, ये जो प्रक्षेप तल है इस तल पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने पर, ये जो बिंदु आया इन सभी को जो हमने मिलाया एक आकृति बना। प्राप्त मतलब बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति को वस्तु का प्रक्षेपण कहलाता है। कुछ नहीं है, ये आदमी है, इस वस्तु को हमने यहाँ देखा, ये पर्दे पर जो प्राप्त हुआ दैट इज द प्रोजेक्शन। और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जानते हैं प्रक्षेपण से कुछ रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, टर्म्स ऑफ यूजेस इन प्रोजेक्शन, कौन से टर्म्स है। पहला है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेपण तल, प्रक्षेपण तल प्लेन ऑफ, ये जो हमारा शीशा है ना, या ये जो पर्दा है, ये जो दीवार है, मतलब कुछ भी है, ये जो कागज है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है या इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ भी है, व्हाइट पेपर है, तो यही जो हमने जिस संदर्भ में इसको रखा है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। मतलब जहाँ पे प्रोजेक्शन बने, जहाँ पे वस्तु की आकृति प्राप्त हो, यहाँ पे वस्तु की आकृति प्राप्त हुई इस तल पे, तो ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ। ठीक है, अब जानते
क्षैतिज तल क्या है? क्षैतिज तल क्या है कि क्षैतिज तल यानी कि वो जो तल क्षैतिज के समानांतर हो, ये हमारा क्षैतिज है, इसके समानांतर हो, जैसे ये वाला जो तल है ये हमारा क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन है, क्षैतिज तल है। ये वाला जो सोया हुआ तल है, सोया हुआ जो तल है, ये वाला तल, ये वाला तल हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर प्लेन क्या होती है? जो खड़ा है, जैसे ये जो खड़ा है ये आदमी को वर्टिकली बांट दिया है इस शीशा की मदद से। यही हमारा जो शीशा है ये वाला पूरा व्हाइट वाला हॉरिजेंटली प्लेन है। प्लेन मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा है, ठीक है। ये क्या है जो खड़ा है? हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। है ऊर्ध्वाधर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? खड़ा है। वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा है। ये वाला है वर्टिकल प्लेन, खड़ा है, ये वर्टिकल है, लेकिन अतिरिक्त है यानी ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी है मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हुआ ना, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हुआ ये ऑक्सिलरी प्लेन है, ठीक है। ऑक्सिलरी प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, हाँ वही है जो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों की लंबवत देखो, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, ठीक है, क्षैतिज। और देखो ये हॉरिजेंटल और इसके बीच भी 90 डिग्री, यानी दोनों के हॉरिजेंटल के साथ भी हमारा ऑक्सिलरी प्लेन 90 डिग्री का बनता है और हॉरिजेंटल के साथ वर्टिकल भी 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। यही था हमारा ये। देखो कितना आसानी से समझ गए। अभी एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा है प्रकाश की किरणें का, जब कोई व्यक्ति यहाँ से दिखा रहा है तो ये जो लाइन जा रही है यही लाइन को तो प्रकाश किरणें बोलते हैं, ठीक है। यहाँ समझ लो इस पिक्चर में देखो, यहाँ है, यहाँ से जो ये जो रेखा जा रही है ये लाइट जा रही है, लाइट इस पे पड़ा तभी तो यहाँ छाया बना, ठीक है। तो ये लाइट को हमारा ठीक है। अब हाँ, और एक चीज जैसे कि प्रक्षेपण तल तो ये वाला तल हो गया। अब जो प्रक्षेपण तल, ठीक है, ये सब भी तल ही है अगर इधर से देखा जाए तो। हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन ये वाला तल है, सोया हुआ प्लेन, पी इसको बोल सकते हैं ऐसे, हॉरिजेंटल पी से प्लेन एच पी, ठीक है। वर्टिकल प्लेन ये जो खड़ा है, दो वर्टिकल बी पी, वर्टिकल प्लेन। और एक्सिलरी जो प्लेन है उसको ए एक्स या ए एक्स भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बीसी एच पी बी पी याद रखो, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन जानते हैं जो ऐसे रहे सीधा, वर्टिकल प्लेन जो वर्टिकल रहे। अब हम आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखो जैसे अभी ये हमारा एक एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? अभी ये एक हमारा एक्सिस था, ऊपर से एक एक्सिस ने काटा, ठीक है। ये हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, चार क्वाड्रीगोनल, ठीक है। तो वही था, एक हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन काटा तो क्वाड्रीगोनल, ठीक है। तो वही बनते हैं, यही हमारा क्वाड्रिक है। और इसमें डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, ये वाला जो था ना ये हमारा क्या था? हॉरिजेंटल प्लेन था। और ऊपर से खड़ा वाला जो था ये वर्टिकल प्लेन था, ठीक है। जेंटल वर्टिकल प्लेन था, ये दोनों जहाँ काटते हैं इसको ग्राउंड लाइन या रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो कुछ नहीं है बेसिकली, अभी टोटल चीज समझा देंगे, अभी पढ़ो, ठीक है। तो आधार रेखा क्या है? ग्राउंड लाइन क्या है? ग्राउंड लाइन वो है जो कि ये हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को जहाँ पे काटा जाता है, यहाँ पे काटा, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड लाइन या रेफरेंस लाइन दोनों। चतुर्थांश क्या है? जब एक हॉरिजेंटल पे वर्टिकल, यहाँ देखो, जब एक बीपी यानी वर्टिकल प्लेन तथा एचपी हॉरिजेंटल प्लेन दोनों एक शीशा बराबर हो और दोनों को काटे 90 डिग्री पे, चार चतुर्थांश बनते हैं। प्रथम चतुर्थांश 90, 0 से 90, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180, तृतीय चतुर्थांश 180 से 270, चतुर्थांश 270 से 360। ये तो कौन नहीं जानता है, ठीक है। मैं एक बार और डिस्कस कर दूं कि ये जो चतुर्थांश है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये 90 से 180, ये 100 से 270, 270 से 360, ये 20 है। और जैसे देखो, हम कोई भी जैसे कि व्यू को देखते हैं, अभी हमने क्या देखा कि हॉरिजेंटल प्लेन क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन, यही तीन तीन चीजें, ठीक है। ये ऊपर से देखा जाए तो ये वाला हमारा हॉरिजेंटल है,
ये ऐसे सोया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला देखो ऐसे खड़ा है तो ये वर्टिकल है, लेकिन ये वाला जो साइड है ये साइड व्यू है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें कुछ मत समझो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये खत्म कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल को काटा तो ये क्वाड्रेंट बने। ये बेसिकली चार क्वाड्रेंट देखो, एक हमारा ऐसे दिखता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट समझ लें। अब देखो देखना क्या है, देखने दृश्य क्या होता है, अगर ऊपर से देखेंगे तो बोलेगा ये तो टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। अगर इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाए, तो ये क्या बोलोगे कि जो इसका मतलब इधर राइट साइड है तो राइट साइड व्यू, ठीक है। तो अब पीछे तो बैक व्यू यानी कि रेयर व्यू, रेयर व्यू पाछे से देखेंगे, ठीक है। और इधर से बैक से मतलब तो इधर से देखेंगे तो बैक व्यू, और सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो बॉटम व्यू। तो देखो क्या हुआ, सामने से जैसे देखा मतलब हमने देखा यहाँ पे मेरा नेत्र, तो एक नेत्र, ठीक है, दो नेत्र ये वाला काट दो। यहाँ से हमने जैसे फ्रंट से देखा, सामने से देखा फ्रंट व्यू, पीछे से देखा बैक व्यू, दाएं से देखा दाएं व्यू, इधर से देखा सही व्यू, ऊपर से देखा टॉप व्यू, नीचे से देखा बॉटम, याद नहीं कर। फिर है लंबकोणीय प्रक्षेपण दृश्य, व्यू ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये बात का टॉपिक है, बट यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, समझने के लिए तो दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ये इधर से देखेंगे तो एक व्यू दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे व्यू दिखाई देगा, इधर से व्यू दिखाई देगा, तो ये व्यू दिखाई देगा, बस कहने का। जब इसको खोलेंगे तो ये व्यू दिखाई देगा, इसको नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है दोनों को। यहाँ देख लेते हैं मल्टीपल व्यू क्या होता है, बहु दृश्य व्यू या मल्टीपल व्यू। आरेख में तब प्रयत्न होता है जब वस्तु बहुत विवरण या एक दृश्य प्राप्त न हो, उसे मल्टीपल व्यू में दिखाई देता है। जैसे कोई पिक्चर का ग्राफ बनाए और जैसे कोई पिक्चर का ग्राफ बनाया और वो जो है मतलब कोई भी जो हमने बनाया ड्राइंग वो एक तरफ से नहीं दिखा जाए, तीनों तरफ बनाया। जैसे कि ये हमारा था, ये एक तरफ से बनाते तो कैसे समझ में आता कि यही था, एक तरफ से बनाते तो खाली ये प्राप्त होता, तीनों बना दिया तो अब समझ गए ओ ये तो ये है, तो ये तीन चित्र बनाए तभी हमारा ये, इसी को मल्टीपल है, एक दृश्य, द्विदृश्य, तीन दृश्य, अलग अलग जगह पे इसका प्रयोग करते हैं। होता है कि सामने का दृश्य क्या होता है, सामने से देखने जाने पर क्या कहलाता है, सामने से अगर कोई जैसे कि सामने से देखेंगे एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। वस्तु को वो दृश्य व्यू जो कि वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त हो, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लेन ये है, तो इस पे जो प्राप्त हो वही सामने का दृश्य एलिवेशन कहलाता है। चलो वही हम लोग क्लियर करते हैं वीडियो के थ्रू। तो हमने ये वीडियो स्टार्ट किया, रुक जाओ मैं, हाँ अब आया। जैसे कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ऊपर से ये काटा वर्टिकल प्लेन, जो अगर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया और एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से जो देखेगा ऐसे 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 ऐसे, इसका पिक्चर इस पे बनेगा, ठीक है। तो इस पे बनेगा, इस पे बनेगा ही नहीं, यहाँ से देखे इस पे बनेगा पिक्चर। तो यही हमारा सामने से देखा तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन।
ये इस व्यू को क्या बोलते हैं? ठीक है, वीपी। ये हमारा क्या है? वर्टिकल प्लेन है, वीपी पर प्राप्त हुआ। यही सामने से देखने पर यही प्राप्त हुआ। ठीक है, सामने वाला एलिवेशन। ठीक, एनिमेशन से मदद से समझना। जैसे ये हमारा, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब क्वाड्रिक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कोई आदमी है। अब यहाँ पे इसको देखेगा, ये जो हमारा तल है इसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। ये आदमी है, आदमी अब इसको यहाँ से देखना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ग्राफ बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यही जो सामने का यहाँ पे जो दृश्य बना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दृश्य बना यही हमारा सामने का दृश्य है। सामने का दृश्य। आगे चलते हैं, देखो वही बोले। अभी समझ लो कि ये तीनों ग्लास सटा सटा था, सटा सटा था। यहाँ पे एक आदमी था, इस पिक्चर को देखा तो यहाँ पे देखा। यहाँ पे जो सामने का दृश्य, सामने को बोलते हैं फ्रंट व्यू। मतलब यहाँ पे आंख था, बड़ा बड़ा आंख था, यहाँ से देखा इस पिक्चर को, यहाँ ग्लास पे बना, सामने से बना तो फ्रंट व्यू। और ऊपर से टॉप टॉप से एक आदमी का आंख, ठीक है, यहाँ से इन्होंने देखा, ऊपर से देखा, नीचे वाले गिलास पे एक पिक्चर बना, ये वाला पिक्चर। ठीक है, ऊपर से देखा टॉप व्यू, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने देखा, इधर से देखा तो ये पिक्चर का इस गिलास में बना, इधर से लेफ्ट से देखा, लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, अब देखो, ऊपर से देखने जाने पर प्लेन ऑफ, टॉप से देखने पर टॉप व्यू, जैसे कि टॉप व्यू ऊपर में है, यहाँ से ऊपर से देखेगा तो ये वाला नीचे वाले तल पर टॉप व्यू बनेगा, नीचे वाले तल इस पे बनेगा। मैं ये बात भी डिस्कस कर लेता हूँ, यहीं से डिस्कस कर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देखा तो ये पिक्चर यहाँ प्राप्त हुई। तो ये व्यू क्या व्यू है? ये टॉप व्यू है। ठीक है, इधर से देखेंगे टॉप व्यू कहाँ प्राप्त हुआ? ये हॉरिजेंटल प्लेन पर। व्यू कहाँ प्राप्त हुआ? हॉरिजेंटल प्लेन। टॉप व्यू ये हॉरिजेंटल प्लेन पर प्राप्त। ठीक है, टॉप व्यू समझ में। अब जो साइड व्यू, अब साइड यहाँ से कोई आदमी ऐसे ऐसे देख, क्या हुआ? यहाँ से आदमी ने देखा, साइड में बना, साइड व्यू इसी को बोलते हैं साइड व्यू। ठीक है, साइड में बना, ठीक है, इधर साइड व्यू को यहाँ से समझाओ। साइड व्यू के लिए जैसे कि मान के चलो कि अब यहाँ पे भी एक हमारा ऐसा ग्लास था। ठीक है, ये वाला ग्लास और ये वाला ग्लास, तो ये तीन ग्लास हो गया। पहला ग्लास ये, ठीक है, समझ गए। दूसरा ग्लास ये, तीसरा ग्लास ये जो प्राप्त हुआ, ये तो सामने से देखे तो इस पे प्राप्त हुआ, तो फ्रंट व्यू। और ऊपर से देखें तो ये इस पे प्राप्त हुआ, टॉप व्यू। इधर से देखें ये इस पे प्राप्त हुआ, तो ये क्या है? साइड व्यू। ठीक है, मिटाना भी तो जरूरी है, ये दूसरे पेज में समझा है ना। साइड व्यू हो गया। अब देखो, रेफरेंस लाइन, इन दोनों का एक ही नाम है, ग्राउंड लाइन, ये रेफरेंस लाइन। ठीक है, इस संदर्भ लाइन को ग्राउंड लाइन भी कहते हैं। जब VP यानी वर्टिकल प्लेन, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को जहाँ काटती है, यहाँ एक रेखा का निर्माण होता है, जो यहाँ पे देख लो ग्राउंड लाइन लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है, ए ग्राउंड लाइन और रेफरेंस लाइन लिखा है, तो ये दोनों रेफरेंस लाइन जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं। ठीक, जैसे देखो, ये मिला, ये जो यहाँ से यहाँ रेखा है ना, यही से। अब देखो वही हमारा है फ्रंट व्यू, जो देखे सामने से जो देखे, पे जो प्राप्त हुआ, पे जो प्राप्त हुआ, ये वर्टिकल प्लेन पे जो प्राप्त हुआ सामने का दृश्य। ऊपर से देखें तो इस पे प्राप्त हुआ, ऊपर
देखने पर वो हमारा टॉप व्यू है, और साइड से देखने पर जो हमारा साइड में प्राप्त हुआ इस व्यू पर साइड व्यू। और संदर्भ रेफरेंस लाइन को जानते हैं, ये वाला लाइन है रेफरेंस लाइन। प्रक्षेपण का वर्गीकरण, तो प्रक्षेपण का वर्गीकरण दो तरह के प्रक्षेपण होते हैं, एक होता है समांतर प्रक्षेपण, एक होता है कोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं, ये समझ में आएगा नहीं अभी क्योंकि ये नया नया टर्म है, हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो अभी है ना, मैं अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिकली बहुत डीपली पढ़ा है तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये वर्गीकरण देखना, कोई भी सही से वर्गीकरण बता दे, कोई भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर है, कोई भी एलपी में तैयारी करने वाला हो, मैं एक पहला बंदा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन बहुत सारी जगह गलत है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, देखो ये 3 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्मों का ये हम वर्गीकरण कॉपी किए हैं। तो देखो तीनों ने अलग-अलग तरीके से बताया है, ठीक है? सही गया है, सही मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक? पढ़ने के हिसाब से, नहीं तो बहुत ये वाला चैप्टर कहीं नहीं सीख सकते, यहाँ कर लो। थोड़ा चार्ज में देना पड़ेगा। प्रक्षेपण विधि का वर्गीकरण, ठीक है? तो हम लोग पढ़ने वाले थे, तो ये तीनों हो गए। प्रक्षेपण का वर्गीकरण अभी हम लोग देखें कि प्रक्षेपण एक हमारा केंद्रीय प्रक्षेपण होता है, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं प्रक्षेपण। केंद्रीय प्रक्षेपण, एक समांतर प्रक्षेपण। केंद्र से जैसे यहाँ से ऐसे एक ही बिंदु से एक ही को यहाँ से लाइट बल्ब जल रहा है, बल्ब चारों किनारों में फैलेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस दीवार पे बनेगा, इसको बोलते हैं केंद्रीय। समांतर पैरेलल प्रोजेक्शन, पूरा लाइट कहीं से आ रहा है, ये वस्तु का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएगा, ये पैरेलल। बेसिकली हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं केंद्रीय प्रक्षेपण क्या है। संदर्भ इसको बोला जाता है, देखो जो केंद्रीय प्रक्षेपण है इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को संदर्भ प्रोजेक्शन को बोला जाता है, संदर्भ। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, समान कोणीय प्रक्षेपण, ठीक है, समांतर प्रक्षेपण। कोणीय प्रक्षेपण को नहीं पढ़ते हैं, समांतर प्रक्षेपण को पढ़ते हैं, बट जानेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, केंद्रीय प्रेक्षण और समांतर प्रेक्षण। केंद्रीय प्रेक्षण, तो केंद्रीय प्रेक्षण है संदर्भ प्रेक्षण या केंद्रीय प्रेक्षण, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, ये प्रक्षेपण में प्रक्षेप आपस में एक दूसरे के वो समान होते हैं। ठीक है, प्रक्षेप आपस में उस, देखो यहाँ से जो जैसे कि जो रेखा है, ठीक है, यहाँ से देखो आपस में वो समान है। अंदर प्रक्षेपण या केंद्रीय प्रक्षेपण, प्रक्षेपण पे प्रक्षेपी आपस में एक दूसरे के समान होते हैं तथा दृश्य बिंदु पर मिलते हैं। दृश्य बिंदु पर मिलते हैं, तो ये वाला जो बिंदु है दृश्य बिंदु पर मिलते हैं और वहां जाके बनते हैं। तो पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया इसका डिफिनेशन। इस प्रकार के प्रक्षेपण में जो वस्तु होता है, वस्तु को चित्रपट के सामने, मतलब ये हमारा चित्रपट है, वस्तु को चित्रपट के सामने मतलब यहाँ पे रखा जाता है। चित्रपट के सामने इस प्रकार रखा जाता है, वस्तु को किनारों से चित्रपट पर डाली गई प्रकाश, यहाँ से टॉर्च के द्वारा लाइट डाला जा रहा है, तो यहाँ से जो प्रकाश डालेंगे इसके
किनारों से किसी एक बिंदु से आकर मिलती है। इस स्टेशन बिंदु या जंक्शन को स्टेशन जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, स्टेशन जंक्शन। पहले देख लो एक एग्जांपल, जैसे सिनेमा घर में, जैसे ये पर्दा लगा है, ठीक है, सिनेमा घर में, और यहाँ से ये रे निकल रही है, यहाँ पे जो पड़, ये इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। इस सिनेमा घर में होता क्या है कि जो इस प्रकार के प्रक्षेपण में किसी वस्तु का प्रक्षेप आंखों के, जैसे कि प्रक्षेपण जो है आंखों के सामने इस प्रकार प्रकट होती है, लेकिन नापे भिन्न भिन्न होती है प्रत्येक। ठीक है, इस ड्राइंग का उपयोग अ, शिल्पियों तथा आर्किटेक्टर द्वारा किया जाता है, जैसे कि चित्रकला और आर्किटेक्टर का, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्रक्षेपण, ये हमारा यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो बता दें कि इसका यूज यहीं पे होता है। तो हम लोगों का मकसद है यही पढ़ना कि केंद्रीय प्रक्षेपण के प्रकार। ये जो केंद्रीय प्रक्षेपण होता है इसके दो प्रकार है। ठीक है, एक है समांतर पैरेलल प्रोजेक्शन, कोणीय प्रक्षेपण, वही था समांतर प्रक्षेपण। समांतर प्रक्षेपण जब वस्तु प्रत्येक तल तथा वस्तु के अनंत दूरी पर हो और प्रक्षेपण रेखा के किनारों से आपस में समांतर हो तथा प्रक्षेपण के लंबवत काटती हो, तो इस प्रकार के प्रक्षेपण को प्रक्षेपण के समान प्रक्षेप की ही समांतर प्रक्षेप कहलाता है। देखो समांतर प्रक्षेपण के नियम, ये जैसे कि ये वाला है, अनंत से रेखा आ रही है किरण, अब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, पैरेलल प्रोजेक्शन, समांतर। तो समांतर प्रक्षेपण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लंबकोणीय प्रेक्षण ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, एक होता है चित्रीय प्रोजेक्शन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन को बड़े डिटेल में जान लेंगे, यहाँ आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पॉइंट है, आपको कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। ठीक, पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको आप लोगों को देखना है, जैसे लंबकोणीय प्रेक्षण में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का नाम आया, और इस समांतर प्रक्षेपण के दो प्रकार, चित्रीय पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, इसके नाम आए, नाम याद रखना है। ठीक, जैसे फिर तिर्यक प्रक्षेपण को रोही प्रक्षेपण यानी केविलियर केविलियर और कैबिनेट और क्वालिनियोग्राफी के नाम होता है, और इसी में दूसरा होता है संदर्भ प्रक्षेपण पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आपको सिर्फ नाम सुनना, क्योंकि आपने पहली बार सुना तो डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, पूरा इजी है। अक्ष अक्ष परिणाम, ये ठीक है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी में आइसोमेट्रिक डायमेट्रिक ट्राइमेट्रिक आता है। ठीक, बस कहानी खत्म। अब आपको सब भूल जाना है, अभी जितना बकवासी आपने सुना सारा भूल जाना। बेसिकली अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोजेक्शन का मेथड में दो तरह के बांटा है, एक समांतर प्रोजेक्शन, जैसे ऐसे ऐसे करके रे आ रही थी, वस्तु का यहाँ पे बना रहा था। ठीक है, केंद्रीय प्रेक्षण एक बिंदु से जा रहा था और यहाँ पे बन रहा था केंद्रीय प्रेक्षण। ठीक है, तो ये वाला नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते समांतर प्रेक्षण। समांतर प्रेक्षण में दो प्रेक्षण, लंबकोणीय प्रक्षेपण और चित्रीय प्रक्षेपण। ठीक है, लंबकोणीय मतलब होता है ऑर्थोगोनल, एक होता है चित्रीय प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आगे पढ़ते हैं, चित्रीय प्रोजेक्शन का बाद में यूज हो तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी तरह क्लासिफिकेशन को भी जान लेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो लंबकोणीय प्रोजेक्शन यानी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है कि लंबकोणीय ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे वही होता है कि और तो इस प्रकार के प्रक्षेपण में रेखा अनंत से आती हुई मानी जाती है। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, से कोई रेज आ रहा है अनंत से और एक पर्दे पर प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, अनंत से आती हुई प्रदर्शित होता है। और लंबकोणीय प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का मुख्य गुण यह है कि
प्रक्षेप रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। देखो ये वाला जो रेखा है, ये वाला रेखा एक दूसरे के समांतर मतलब यहाँ से जो आएगा रेखा हमेशा समानांतर जाएगी, ठीक है। तथा प्रक्षेप तल के लंबवत टकराकर वस्तु का प्रक्षेप बनता है। प्रक्षेप तल से प्रक्षेप तल के लंबवत काटती है, मतलब पूरा जो 90 डिग्री के कोण पे ये हमारा बनता है, ठीक। तो तभी जाके ये कटता है। इस प्रकार प्रक्षेपण से जब किसी वस्तु के प्रत्येक किनारों को चित्रपट पर लंबवत रेखा रेखा के डाली जाती है तो चित्रपट पर वस्तु का आकार मतलब लंबवत ऐसे पड़ेगा 90 डिग्री पर तो सेम साइज का बनेगा। वस्तु का आकार और साइज समान होता है, ठीक। आकृति व्यू बनाती है, उस वस्तु के लंबकोणीय प्रक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यह उस वस्तु को देखने की स्थिति के अनुसार द टॉप व्यू, साइड व्यू और एलिवेशन मतलब ये सब बनता है। और ये सब बनता है इसीलिए इसे मल्टी व्यू प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। तो लंबकोणीय ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को एक तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलते हैं, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलते हैं। और एक क्वाड्रिक में हमारा सामने से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू, साइड से देखेंगे साइड व्यू बोलता है, इसीलिए इसे मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोला जाता है। और हमने क्या देखा, हाँ, ये व्यू ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में बेसिकली क्या होता है, समान सीधी रेखा आती है, सीधी रेखा आती है, ये ऑब्जेक्ट पे टकराती है फिर एक पर्दे पे जाके बन जाती है, दैट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, लंबकोणीय प्रोजेक्शन, लंबकोणीय प्रोजेक्शन अब ये हो गया, ठीक है, ये पढ़ लें। अब लंबकोणीय प्रक्षेपण का तल क्या क्या होता है, तल होता है ये जो क्वाड्रिक के 4 तल होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो ये इसके तल है। लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए मुख्य रूप से 2 तलों की कल्पना की जाती है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन है, इन दोनों की कल्पना करके एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार काटती है, तो लंबवत इस प्रकार काटती है, काटा, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर तल ऊर्ध्वाधर दूसरे क्षैतिज तल के साथ क्रमशः हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन निर्देशित करती है। दोनों प्रक्षेप तलों को संदर्भ तल या प्रस्थान लाइन करते हैं, मतलब प्रदान लाइन करते हैं। देखो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, ये दोनों को काटा, ठीक है। तो ये हमारा एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, ये वर्टिकल प्लेन बना, ठीक है। ये जो हमारा ग्राउंड लाइन बना और रेफरेंस लाइन, ये वाला लाइन को, तो यही अभी वही चीज को लैंग्वेज में लिखा है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर वही बात है लंबकोणीय प्रक्षेपण की प्रणाली। प्रणाली क्या होता है कि ये जो क्वाड्रिक होता है इसी में बनता है। इस प्रणाली में 4 चतुर्थांश होते हैं, चारों कोण प्रक्षेपण प्रणाली कहलाती है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश, अब प्रथम चतुर्थांश क्या हो गया, मुझे ये वाले फोटो चाहिए। तो जैसे देखो प्रथम चतुर्थांश क्या हो गया, ये जो एचपी हो गया, प्रथम चतुर्थांश क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, और ये जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से नीचे, ठीक है, यानी कि सामने, वर्टिकल प्लेन के सामने। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा लेकिन वर्टिकल प्लेन के सामने होगा, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। क्या है द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला चतुर्थांश हो गया, सेकंड चतुर्थांश है। इसमें क्या होगा, वर्टिकल प्लेन के सामने एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, एचपी के ऊपर और बीपी के वर्टिकल प्लेन के पीछे, पीछे बना
और एचपी के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल। अब है तृतीय क्वाड्रेंट ये वाला है। इसमें क्या होता है कि पी से नीचे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वाला रेखा, ये वाला रेखा से नीचे, और वर्टिकल प्लेन के पीछे, ये जो वर्टिकल प्लेन है इसके पीछे बनता है। चतुर्थ रेखांश क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके नीचे ये जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये चार रेखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ये हमारा एचपी हॉरिजॉन्टल के ऊपर और वर्टिकल के सामने, ठीक है। और फिर ये द्वितीय है तो वर्टिकल के सामने और हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तृतीय है हॉरिजॉन्टल के नीचे और वर्टिकल के पीछे, चतुर्थ है वर्टिकल के सामने और हॉरिजॉन्टल के नीचे। क्लियर हो गया। वस्तु के चार चतुर्थांशों के अनुसार लंबकोणीय प्रक्षेपण का वर्गीकरण। इसमें पहला है प्रथम कोण प्रक्षेपण, फर्स्ट एंगल, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या हो गया, एचपी के ऊपर बीपी के सामने स्थित होता है। यह कोण प्रक्षेपण प्रणाली में यूरोपीय देशों तथा भारत देशों में यूज किया है। फर्स्ट एंगल प्रदर्शन यूरोपीय देशों में बेसिकली यूज होता है और तथा भारत देश ने भी प्रयुक्त किया है, ठीक है, दोनों देशों ने। ये भी याद रखना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जैसे कि यहाँ पे देखो, मिरर का दो शीशा काटा, यहाँ से एक आदमी देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो इस पे प्राप्त हो, ये साइड व्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर से देख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे जो प्राप्त हो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक। हाँ, द्वितीय एंगल में जैसे अब यहाँ पे देखो, द्वितीय एंगल में यहाँ पे वस्तु रखेंगे, ठीक है। द्वितीय एंगल में यहाँ पे वस्तु दिखेंगे। हाँ, ये पढ़ाने से पहले एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि ये एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन बनने के बाद हम इस रेखा को इस रेखा में मिला देते हैं, मतलब जो तो शीर्ष नीचे कर देते हैं, जैसे ये था। और फिर इसको अगर हम यहाँ लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो पूरा ऊपर से देखेंगे ये व्यू, यहाँ से देखेंगे ये व्यू, ये समझ में नहीं आएगा। मैं इस पे बताता हूँ, वीडियो था एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, जो दोनों का मिलता है, ठीक है, क्लासेस है। ये वाला प्लेन हम इस प्लेन में ऐसे सटाते हैं तो ये प्लेन ऊपर जाता है, तो ऐसे एक ही प्लेन हमारा प्राप्त होता है, एक ही प्लेन। यहीं पे हमारा बनता है सारा व्यू, ठीक है। तो जब हमने इस रेखा को यहाँ लाएंगे, इस रेखा को ऊपर लेके जाएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में दब जाएगा, इसीलिए हमारा पिक्चर नहीं बनेगा। पिक्चर नहीं बनेगा, पिक्चर ना देखो। अब हम फर्स्ट एंगल में पिक्चर कैसे बनेगा, ये जो फर्स्ट एंगल था यहाँ पिक्चर कैसे बनेगा, देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको मैं यहीं पे बताता हूँ। इसके बाद ये बनने के बाद इसका रूल होता है, ये जो बॉटम वाला है इसको ऐसे सरका के शीशा को नीचे लाते हैं और ये वाला को ऊपर लाते हैं, फिर हमारा एक शीशा बनता है ऐसे, यहाँ पे हमारा एक शीशा बना, फिर ऐसे, तो ऐसे जो इसको ऊपर इधर से जो देखे थे इस पिक्चर पे व्यू बना था, इस पे ये वाला व्यू नीचे आ जाएगा, और फिर ये वाला नीचे जो किए ऊपर से जो देखे थे ये वाला व्यू नीचे आ गया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू ये, फ्रंट व्यू ये ऊपर से देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा सेकंड वाला में, इसको अगर नीचे करेंगे तो ठीक है, बस तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दब जाएगा, इसीलिए इसका ड्राइंग नहीं बनता।
ठीक है, यह कोणीय प्रक्षेपण के प्रणाली में इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त नहीं होती है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते। तृतीय कोण प्रक्षेपण में क्या होता है कि एचपी के नीचे तृतीय कोण में क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि ये वाला इसमें से हटा दोगे, ये वाला इसमें से हटा दोगे, ये वाला जो प्राप्त होता है, ऊपर वाला ऊपर चले गए, नीचे वाला देखो, यहाँ जो पिक्चर बना नीचे से सपोज दैट यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इस तल पे प्राप्त हुआ, तो ये वाला तल ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर में यहाँ आ जाएगा, और इधर से कोई व्यक्ति इस पे दिखेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ बनिएगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो वही जिस तरह की जो देखो यहाँ पे बनाना, ये ग्लास को जैसे ऊपर करोगे और ये ग्लास को नीचे करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला नीचे वाला, यहाँ से जो नीचे से व्यक्ति दिखा था, ये वाला व्यू ऊपर चला गया और इधर से देखा नीचे, ठीक है, यही था। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, बहुत सारे को कंफ्यूजन हुआ होगा, मेरे बोलने में समझ में नहीं आया, कुछ समझना नहीं, सिंपल, ठीक है, अभी तक सारी चीज फिर से देखो, सिंपली से जो पार्ट तृतीय एंगल नहीं बना, ठीक है, तृतीय एंगल बनेगा, ठीक है, तो वही तृतीय एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये वाला रेखा के ऊपर, ये वाला रेखा के नीचे, ठीक है। चतुर्थ एंगल भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखो चतुर्थ एंगल हमारा करके बता देता हूँ, क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिकली आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही पढ़ा जाता है। ये हमारा क्वाड्रिक है, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, अभी बोलें कि ये वाला को नीचे कर दें, ठीक है, और ये वाला को ऊपर कर दें, ये फिर हमारा एक ही रेखा बनेगा, एक ही रेखा बनेगा, ये दोनों दब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने होता है, और ये कॉन्फिडेंस में प्रयुक्त नहीं होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल में यहाँ देख देते हैं लंबकोणीय प्रक्षेपण। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में वस्तु के प्रत्येक व्यू के दो ही मापे मिलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा दो माप मिलेगा, एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक है, सामने से देखेंगे तो ये वाला, ऊपर से भी मिलेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगा, और यहाँ से इधर से देखेंगे तो चौड़ाई ऊंचाई मिलेगा, ठीक है। लंबकोणीय प्रक्षेपण में दो मापे एक ही चित्र में प्राप्त होता है, दो मापे एक ही चित्र में प्राप्त होता है। पहला है एलिवेशन, जो सामने से देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगा, और ऊपर से देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई नजर आएगा, और साइड से देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई नजर आएगा, ठीक है। उसमें कुछ था नहीं, बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा भी है। तीसरा है कि अनुविक्षेपण, प्लान याद है, अनुविक्षेपण, ये प्लेन, इंग्लिश में सारे चीज इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, ठीक है, ऑकेजनली ड्राइंग में इंग्लिश में नाम पूछे जाते हैं, इंग्लिश नाम ही आपको हिंदी में क्या हुआ मिलेगा। सदैव प्लेन क्या होता है कि सदैव ऊपर से नीचे एचपी के लंबवत, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत देखने से एचपी पे बनता है, जैसे प्लान बोलते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई, यही चीज को यहाँ डिस्कस किया है, ये जो प्लान है, ये दूसरा नंबर प्लान है, ठीक है, प्लान का डिस्कस किया, प्लान डिस्कस किया है कि ये जो है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर में एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये यहाँ से पिक्चर देख रहा है, ठीक है, पिक्चर को यहाँ से देखेगा तो ये वाला लंबाई और ये पता चलेगा, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई पता चलेगा, ये जो है सदैव एचपी के लंबवत, एचपी के लंबवत और एचपी पर बनाया जाता है, इसके लंबवत रखा जाता है और इसी पे बनाया जाता है, ठीक है। प्रथम कोण या चतुर्थ में ड्राइंग के सामने एक्स वाई रेखा के नीचे होता है, ठीक है, मतलब इसका एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक एलिवेशन, एलिवेशन इम्पोर्टेंट है। अगर एलिवेशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे और तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसको एलिवेशन बोलते हैं,
और ये वस्तु होगा, वस्तु का एक चौड़ाई लंबाई होगा, वही हमको प्राप्त होगा, वही बोला जा रहा है। ठीक है, और कुछ है ही नहीं। ये द ग्लास बॉक्स अप्रोच, ठीक है, इसी के मदद से एक ग्लास लिए पूरा का पूरा ये शीशे का, और फिर ये लिए तो इसी से यही हमारा एक बोले ना उसमें पारदर्शी बना था 1990, चारों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसपीबीपी, यही है। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पूरा शीशा से बंद कर देंगे तो जो इधर से दिखाई देगा फ्रंट व्यू, मतलब अभी हम इधर से नहीं देख रहे हैं, अभी हम इधर से देख रहे हैं, सामने से यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा आंख है, यहाँ से देख रहे हैं। ये वस्तु का इस पे जो ग्लास पे बनेगा ये वाला फ्रंट व्यू होगा, और ऊपर में जो बनेगा ये टॉप व्यू होगा, और इधर बनेगा साइड व्यू होगा, ये ग्लास के अंदर। रियल में ऐसा नहीं होता, तो इसी के अनुसार इसका सिंबॉलिक भी ग्लास रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से रखा गया है आईएएस के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का ये याद रखना है। ठीक है, प्रतीक क्या होता है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि फर्स्ट एंगल में मान के चलो एक गिलास रखे उल्टा के फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल में पहला क्या, अगर सामने से देखोगे, सामने से देखो तो ये ग्लास का क्या बना, सामने से पहले ये ग्लास ये बना, ठीक है, ऊपर से देखोगे एक सर्किल बना। फर्स्ट एंगल का यही सिंबल होता है, फर्स्ट एंगल का सिंबल। एंड थर्ड एंगल का क्या करें, अब गिलास को रखेंगे, ठीक है, गिलास को रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये वाला हमारा क्या होगा, गिलास को हमेशा उल्टा ही रखा जाता है। जैसे यहाँ पे उल्टा रखे सामने से देखा, तो ये वाला हमारा पहले जब भी हम लिखते हैं तो टॉप व्यू लिखते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल में ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको याद रखोगे थर्ड। ठीक है, तो ये वाला पहले, ये वाला बाद में। रिप्रेजेंटेशन तो आपको याद ही रखिएगा ना। वो प्रथम एंगल और तृतीय एंगल में जो कुछ डिफरेंस है देख लेते हैं। वस्तु प्रथम चतुर्थांश में होता है, जैसे यहाँ देखो, प्रथम एंगल में प्रथम, थर्ड एंगल में थर्ड। ठीक है, वही लिखा है। सदैव वस्तु का प्रक्षेपण तल प्रक्षेप, सदैव वस्तु का प्रक्षेप तल प्रक्षेपण के बीच होता है, प्रक्षेपण तल प्रक्षेपण वस्तु के बीच में होता है, मतलब हमेशा यहीं पे होगा। यहाँ से देखेंगे ये वस्तु है, ये हम देख रहे हैं, तो मेरे देखने से, और ये जो तल है ये तल के बीच में होगा, वही चीज लिखा है। ये तल है, ये वस्तु है, ये हम देख रहे हैं, तो इन दो, तो हम देखने और तल के बीच में ये वस्तु है। ठीक है, प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में एक्स वाई भूमि रेखा जी एल होता है। देखो प्रथम एंगल फंक्शन में ये वाला जो रेखा हो गया इसको ग्राउंड लाइन बोला जाता है, और एक्स वाई रेखा के नीचे दूसरी दूरी पर, उसी दूरी पर भूमि के नीचे अलग खींचा जाता है। ठीक है, देखो पहला है ग्राउंड लाइन के ऊपर फर्स्ट एंगल में खींचा जाता है, थर्ड एंगल में जो ग्राउंड लाइन है इसके नीचे खींचा जाता है। ठीक है, इस विधि के अनुविवेक मतलब जो है फर्स्ट एंगल में पहले प्लान, ठीक है, प्लान उसका एलिवेशन, प्लान जो है एलिवेशन के नीचे बनता है। वही चीज डिस्कस जो पढ़े हैं वही चीज डिस्कस कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें, और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पहले इसको ऊपर लिखते हैं, फिर इसका थर्ड एंगल में पहले सर्कल ये हुआ बाद में। अब देखो पिक्टोरियल ड्राइंग यानी चित्रीय ड्राइंग के प्रकार। देखो अभी ये नहीं है खत्म हो गया, बेसिकली हमने इंफॉर्मेशन लिया है, ऐसे नहीं है ऐसे। ठीक है, ये रखा है, हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चित्रीय ड्राइंग, पिक्चोरियल ड्राइंग क्या होता है, चित्रीय ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग। ठीक है, ये किसी वस्तु के ड्राइंग जिसमें उसके सभी तीनों फेस नजर आए एक ही ड्राइंग पे। एक ही ड्राइंग पे जो आर्किटेक्चर वगैरह लोग करता है, क्या करता है कि अगर हम एक वस्तु को देखेंगे, एक वस्तु को देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका लंबाई भी पता चल जाएगा, चौड़ाई भी पता चलेगा, ऊंचाई भी पता चलेगा, यानी थ्री डी में वो बना देगा। जैसे कि ये देखो ये बना है,
तो हम इसका लंबाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3D आयाम में इसका अंदाज किया जाता है, इसीलिए इसे पिक्चोरियल ड्राइंग, चित्रीय ड्राइंग कहते हैं। यह प्रक्षेपण जो तल से वस्तु के तीनों विमाओं को प्रदर्शित करे, ठीक है। दृश्य वस्तु को पूर्ण विवरण देता है, ये दृश्य पूर्ण विवरण दे रहा है, ठीक है। इस वस्तु को पूर्ण आकृति दिखाई देती है, पूर्ण आकृति दिखाई दे रही है। प्रयोग सर्वेक्षण कार्यों में देते हैं, मतलब सर्वेक्षण करने में, ठीक है। क्या क्या बना है, क्या नहीं बना, क्या छूटा है, क्या नहीं छूटा, ठीक है। और ये जो चित्रीय ड्राइंग है, ये 3 प्रकार का होता है: ऑब्लिक ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग, तिर्यक, संदर्भ, अक्षमेट्रिक, ठीक है। अब देखो मैं फिर से डिवीजन पे आ जाता हूँ। देखो, हमने पहले क्या पढ़ा कि समांतर प्रक्षेपण और कोणीय प्रक्षेपण, ठीक है। समांतर प्रक्षेपण में हमने ऑर्थोगोनल पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक एंगल और थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल पढ़ते हैं, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ में बनता नहीं है। और चित्रीय ड्राइंग में क्या पढ़ा, चित्रीय ड्राइंग में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चित्रीय ड्राइंग में पहले क्या देखा, पहले देखा ऑब्लिक प्रक्षेपण, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये तीनों के बारे में अभी पढ़ ही रहे थे। लो तो आगे पढ़ते हैं। तो चित्रीय प्रक्षेपण में तिर्यक प्रक्षेपण, संदर्भ प्रक्षेपण, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और इसमें भी पहला हमारा कौन है, ऑब्लिक, ऑब्लिक ड्राइंग है, ऑब्लिक ड्राइंग, ठीक है। तो तिर्यक प्रेक्षण यानी ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑब्लिक प्रोजेक्शन पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कोई एंगल पे रखते हैं, एंगल पे रख के समानांतर खींचते हैं, तो वो हमारा ऑब्लिक होता है, तिर्यक होता है। तिर्यक मतलब क्या होगा, ऑब्लिक, तिर्यक, टेढ़ा, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का मतलब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उसको इस प्रकार प्रक्षेपण में इस प्रकार रखा जाए कि एक बीमा क्षैतिज के समानांतर हो। जैसे देखो, एक बीमा जो है, ये वाला बीमा जो है, ये वाला बीमा, ये वाला बीमा, ये वाला बीमा, ये सभी बीमा हॉरिजेंटल के देखो समानांतर है, हॉरिजेंटल के समानांतर है, हॉरिजेंटल के समानांतर है। एक बीमा हॉरिजेंटल के, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो एक बीमा हॉरिजेंटल के समानांतर तो होगा, तथा दूसरा क्षै दूस, दूसरा दूसरा क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षै दूसरा क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर होगा। देखो जो हॉरिजेंटल है इसी के ये समानांतर है, ये वाला रेखा, ये वाला रेखा, ये वाला रेखा, ठीक है। कैसे आप क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर से क्लियर करते हैं, फिर से क्लियर करते हैं, फिर से क्लियर करते हैं, सिंपली एक ही पिक्चर में पढ़ दें। ये देखो एक क्वाड्रिक हो गई, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे, बोल रहा है कि ये तिर्यक ऑब्लिक प्रोजेक्शन वो होता है जो ये हॉरिजेंटल के समानांतर हो, एक रेखा, एक बीमा लंबाई या कुछ भी एक बीमा हॉरिजेंटल के, दूसरा बीमा ये जो है वर्टिकल प्लेन के समानांतर हो, तो ये वाला। और तीसरा एंगल, तीसरा 36 डिग्री का कोण बनाए, लेंथ और विड्थ इसी के इक्वल होगा, लेकिन हाइट जो है वो 30 डिग्री पर टिल्ड होगा। यहाँ देखो 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पर या 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर, यानी कि या 60 डिग्री का हाफ पे 30 डिग्री पर टिल्ड हो, तो ये हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। समझ गए ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्लिक फिर मन में देखेंगे। यहाँ पे देखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन बढ़ा था, ये एक रेखा है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये वाला नीचे वाला यानी क्षैतिज के, एक रेखा क्षैतिज के समांतर होगा, एक रेखा वर्टिकल के ऊर्ध्वाधर होगा, ठीक है। एक रेखा क्या है कि ये तो हो गया, हाँ, यहाँ क्लियर हो गया। मतलब पहला क्या होगा कि दो तीन शर्तें हैं। पहला शर्त है कि ओरिजेंटल के समांतर होना चाहिए एक रेखा,
एक आयाम, दूसरा आयाम वर्टिकल के समानांतर होना चाहिए, और तीसरा आयाम जो 30 डिग्री या 45 डिग्री का कोण बनाए तो उसे तिर्यक या ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑब्लिक, फिर ऑब्लिक तिर्यक प्रोजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्लिक तिर्यक प्रोजेक्शन फिर 3 प्रकार के होते हैं। तिर्यक ऑब्लिक प्रोजेक्शन 3 प्रकार है, ठीक है। केविलियर प्रोजेक्शन, पहले एक बार फिर से वहां जाते हैं, डिवीजन और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ठीक, थोड़ा नीचे, हाँ ये वाला डिवीजन। यहाँ पे हम लोग चित्र प्रेक्षण देखे 3 प्रकार का, ऑब्लिक प्रेक्षण, एक्सोनोमेट्रिक। तो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तिर्यक ऑब्लिक प्रोजेक्शन अभी तुरंत देखे 3 गो होता है। कौन कौन? केबिलियर, कैबिनेट एंड क्लियोरोग्राफी, यही अभी तीनों पढ़ेंगे। तो अभी पहला हमारा कंटेंट क्या है? केबिलियर। तो चलते हैं केबिलियर पे। ऑब्लिक में पहला आता है केबिलियर, यहाँ दो केबिलियर है, केबिलियर। केबिलियर में पहला शर्त क्या होता है? पहला शर्त, यहाँ देखो कंफ्यूज नहीं होगा, एक चीज मैं बता देता हूँ। ये जो अभी पढ़े ना, पहला ये जो तीनों शर्तें है, अब यही तीनों शर्तें अलग अलग जाके कंडीशन बन जाएंगी। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का ही 3 पार्ट होता है। अब तीनों अलग अलग में पहले पार्ट है, एगो लंबाई के समान होगा, दूसरा एगो मतलब एक हॉरिजॉन्टल के समान होगा, वर्टिकल के समान होगा, या 30 डिग्री का कौन बनाएगा, 60 डिग्री का कौन बनेगा, 45 डिग्री का कौन बनेगा, या हाफ में होगा, इसी के तीनों डिवीजन में होगा। तो पहला देखते हैं, पहला है केविलियर प्रोजेक्शन। केविलियर प्रोजेक्शन जो क्या होता है कि ये पूरा फुल साइड डिनोट करता है। यह प्रोजेक्शन तीनों का तीनों, ये देखो, यह प्रोजेक्शन रेखा प्रक्षेपण तल के साथ 45 पहला है केविलियर, केविलियर 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, एंगल के साथ, ठीक है, ये वाला 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल के समांतर, हॉरिजॉन्टल के समांतर, और एक 45 डिग्री कोण बनाएगा। 45 डिग्री में ये फूल का साइज देगा, फूल का साइज मतलब पूरा फूल का फूल आएगा, ये केविलियर है। केविलियर है तो काबिल है इसलिए फूल में फूल नंबर लाएगा, यानी फूल है। अब देखो यहाँ पे कैबिनेट परीक्षण, कैबिनेट में क्या होता है कि कैबिनेट, कैबिनेट प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन प्रक्षेपण तल के साथ प्रोजेक्टिंग रेखा की कोई कोण बनता है, मतलब कोई भी कोण पे इसको रखेंगे तथा पैमाने को घटते हुए यह दोनों अक्षों के लगभग घटते हुए 1/2 भाग के दिखाया जाता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये दिखा दे रहा है। देखो, एक्चुअल लंबाई क्या है, ये वाला एक्चुअल लंबाई, ये वाला एक्चुअल लंबाई, लेकिन जब इसको हाइट देखोगे ना, हाइट एक्चुअल लंबाई से आधा दिखाई देता है, ठीक है, 0.50, ठीक है, तब ये कैबिनेट प्रोजेक्शन। और क्लिनोग्राफिक प्रक्षेपण, क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि 3/4 दिखाई देता है, नहीं तो ये 60 डिग्री के एंगल पे होता है। कैबिनेट एक केविलियर और कैबिनेट प्रक्षेपण वस्तु के मुख्य फोकस पे तल के समानांतर होता है, किसी में होता है। कुछ मामलों में वस्तु को किसी कोण पे घुमाने पर प्रक्षेपण तल को क्लिनोग्राफिक तल कहलाता है, ठीक है। यही तीनों था इसमें, ठीक है, इसका ये सिर्फ यही ऑब्लिक का जो है, ऑब्लिक का जो है 3 भाग, कैविलियर, कैबिनेट, क्लिनोग्राफी, कैविलियर, कैबिनेट, क्लिनोग्राफी, ठीक है। पढ़े, पहले में देखे कि फुल साइड डिनोट करेगा, दूसरे में हाफ साइड, तीसरे में 3/4, ये 3/4, ठीक है। तिर्यक प्रक्षेपण ऑब्लिक प्रक्षेपण जो है, ये हमारा मतलब ये पहला 45 डिग्री या 30 डिग्री पर टिल्ड होता है, ठीक है, सभी यही यही था। फिर चलते डिवीजन, यहाँ कहाँ पार्ट में बांटे थे,
इसके थोड़ा नीचे, ठीक है। तो तिर्यक ऑब्लिक प्रोजेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिए, क्योंकि इसमें केविलियर, कैबिनेट और क्लिनोग्राफी पूरा पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं एक वाला, यहाँ पे देख लो, यहाँ जो है पहला है केंद्रीय या संदर्भ प्रेक्षण। सिर्फ इसका एक ही पार्ट होता है, इसको एक ही पार्ट में कवर कर लेते हैं और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है ये वाला, देखो, संदर्भ प्रेक्षण, प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है कि एक चीज को संदर्भ मान के बनाओ। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसको देख रहा है, एक संदर्भ किया, संदर्भ कर रहा है सारा लाइट की, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको संदर्भ करेगा, एक ही बिंदु से इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये संदर्भ प्रक्षेपण होता है, एक ही जगह से संदर्भ करके। इस प्रक्षेपण में दर्शक किसी जगह से कोई वस्तु जैसा प्रक्षेप करता है, वैसे ही संदर्भ प्रक्षेपण दिखाई देता है, उसे ही संदर्भ प्रक्षेपण करता है। इसमें वास्तविक साइज नहीं दिखाई देता, रियल साइज नहीं दिखाई देता, जैसे दिखेगा वैसे बना दिया। ये तीन प्रकार के होते हैं प्रक्षेपण, विभिन्न कार्यों का उद्देश्य किया जाता है। देखो जैसे दिखेगा, फॉर एग्जांपल रेल का पटरी, देखो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन देखो ऐसा दिखने में क्या लगता है, कहीं ना कहीं जाकर खत्म होता है, लेकिन एक्चुअली में खत्म नहीं होता, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है, इसीलिए इसको बना दिया। यहाँ पे एक बिल्डिंग को देखो, बहुत बड़ा बिल्डिंग था ऊपर में, देखो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ देख रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं खत्म होता है, लेकिन एक्चुअल में खत्म नहीं होता। तो वही है कि संदर्भ प्रेक्षेपण। एक संदर्भ प्रेक्षेपण तीन पार्ट, पहला है एक बिंदु, संदर्भ प्रेक्षण के तीन भाग, एक बिंदु प्रक्षेपण, दो बिंदु प्रक्षेपण, तीन बिंदु प्रक्षेपण, ठीक है। तो पहला है प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट, संदर्भ प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का जो ये तीन पार्ट है, एक बिंदु, सेकंड बिंदु, थर्ड बिंदु। तो इसमें क्या होता है कि समानांतर या एक बिंदु प्रोजेक्शन, पैरेलल या और बिंदु एक जैसे कि यहाँ पे कोई लड़का है, ये ऐसे देखता जा रहा है दोनों पटरी को, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक बिंदु नजर आ रहा है, तो ये एक बिंदु प्रोजेक्शन है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वस्तु का मुख्य फोकस प्रक्षेपण तल के समानांतर हो, ये समानांतर है ये दोनों, ठीक है। समानांतर केवल एक पॉइंट समाप्त होता है, समानांतर जाए और एक पॉइंट पे समाप्त हो, यह प्रक्षेपण समानांतर या एक बिंदु प्रक्षेपण कहलाता है। दूसरा है कोणीय प्रोजेक्शन, ये दो बिंदु प्रोजेक्शन क्या होता है, एंगुलर या टू बिंदु प्रोजेक्शन क्या होता है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, अब ये इसको देख रहा है, तो यहाँ से भी देख रहा है, एक पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ से भी देख रहा है, एक पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे दो पॉइंट नजर आ रहा है, तो ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, दो फोकस, दो फेस प्रक्षेपण तल के साथ इस कोण पर बनता है कि तीसरे फेस के समकोण हो, तीसरा वाला कोण ऊपर के समकोण, तीसरा वाला कोण ऊपर के समकोण हो, तो दो मुख घटित बिंदु समाप्त, ये जो है दो मुख घटित बिंदु, पहला ये दूसरा ये घटित बिंदु समाप्त होता है, इस प्रक्षेपण को कोणीय दो बिंदु प्रोजेक्शन या कोणीय प्रोजेक्शन कहते हैं। थर्ड एंगल क्या है कि थर्ड एंगल ये तो कट गया है, मैं इसको कवर कर, ठीक है। तो ये है, तो तिर्यक या तीन बिंदु प्रक्षेपण में ऑब्लिक या थर्ड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से देखेगा तो इधर भी थोड़ा कट गया, एक बिंदु नजर आएगा, इधर भी देखा जाएगा तो एक बिंदु नजर आएगा, ऊपर देखेगा तो भी एक बिंदु नजर आएगा, तीनों तरफ एक बिंदु। या अगर कोई वस्तु के तीन फेस फोकस प्रक्षेपण तल के तिरछे हो, तो प्रक्षेपण प्राप्त होता है, ये तिर्यक या तीन बिंदु, मतलब वही है, आप हमको समझा दिए, डिफिनेशन समझ जाओ, ठीक है। बुकेश लैंग्वेज है, बुकेश लैंग्वेज इज लद्दा लैंग्वेज, बुकेश लैंग्वेज को इतना आसान सिंपली कॉम्प्लेक्स चीज को समझा दिए तो अब है, फिर से चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। हम्म, ये भी पढ़ ली। अब है एक्सोनोमेट्री, एक्सोनोमेट्री में होता है आइसोमेट्री,
डायमेट्रिक, ट्रायमेट्रिक, ये तीनों पढ़ेंगे और प्रोजेक्शन खत्म करेंगे। प्रोजेक्शन खत्म नहीं होगा, उसके बाद ही शुरू होगा। ठीक है, तीनों पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ है एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन, घन जो है एक ट्यूब को विभिन्न कोनों पे रखा जाए, विभिन्न कोनों पे रखा जाए, जितने कोण पे बनाएगा चित्र प्रोजेक्शन को प्रोजेक्शन बना, तो चित्र भी कोण पे बनाया जाएगा। जैसे कि ये कोई कोण पे रखा है एक वस्तु, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ये कोई कोण पे रखा है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री कोई कोण पे रखा है, तो वही कोण पे रखने के हिसाब से एक्सोनोमेट्री को 3 प्रकार में आता है: आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रायमेट्रिक। अब एक एक्स है, अब ऐसे रखेंगे कि जिसके तीनों भुजाएं समान हो, तो सभी भुजाएं समान हो तो आइसोमेट्रिक, दो भुजाएं समान हो तो डायमेट्रिक, तीन भुजाएं समान हो तो ट्रायमेट्रिक। अभी देखते हैं वो भी क्या होता है। जैसे देखो, सममितीय या आइसोमेट्रिक क्या होता है, जैसे कि कोई भुजा ऐसे रख दिए हॉरिजेंटल, ये है वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजेंटल प्लेन, फिर यहाँ पे रख दिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाला एक इसका कॉर्नर ले लेते हैं या कहीं कॉर्नर ले लेते हैं, ये इसके बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब दो एक बार मिटा देता हूँ मैं, समझ में आएगा। तो मैट्रिक में क्या होता है कि तीनों फेसेस जो है समान एंगल पे कौन बनाए। तो देखो पहला शर्त क्या है, तीनों इक्वल एक्सिस हो, तीनों इक्वल एक्सिस है, मतलब तीनों इक्वल एक्सिस और तीनों इक्वल एंगल है, 120 120, आइसोमेट्रिक होता है। ठीक है, डायमेट्रिक में मतलब कि दो इक्वल एंगल हो, जैसे 110 110, और दो इक्वल एक्सिस यानी हॉरिजेंटल इक्वल होगा या वर्टिकल इक्वल होगा। ठीक है, एंड जो तीसरा एक्सिस होता है वो हमारा इक्वल नहीं हो। ठीक है, और ट्रायमेट्रिक में कुछ भी तीनों में एक कोई एक्सिस समान नहीं हो और एक को इक्वल नहीं हो। तो पहला होता है, इसमें होता है आइसोमेट्रिक, वही है आइसोमेट्रिक जो है, पहला है किसी ऑब्जेक्ट को सममितीय क्षेत्र, उसकी लंबाई चौड़ाई के विमाएं 37 डिग्री के साथ 30 डिग्री कोण पे तथा ऊंचाई की विमाएं 90 डिग्री के कोण पे हो। मतलब सिंपली है, आइसोमेट्रिक में पहला क्या होगा, इसको 30 डिग्री पे रखेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे रखेंगे, आइसोमेट्रिक कहलाएगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री पे यहाँ पे भी देखो जो रखा है 120 120 है ना, 120 ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला क्या होगा, 120 ये वाला है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, पहला इसको कितना 30 डिग्री पे रखेंगे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक व्यू में 30 डिग्री पे रखते हैं, और ये सभी विमाएं वास्तविक ना होकर 18 विमा का 18%, 18.4% है। ठीक है, यही था, हमारा हो गया। अब फिर चलते हैं, ये सब तो जितने भी इसके प्रकार थे पढ़ लिए, में बेसिकली हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्शन करने सीखेंगे। अब एक रेखा का मान के चलो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अब हम कोई एक रेखा ला के दे दी, चाहे ये ऐसे सूता दी रेखा, तो क्या क्या प्रक्षेप बन सकता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, प्रक्षेप रेखाओं का प्रक्षेपण, लाइन का प्रक्षेपण कैसे करें। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि अब मान के चलो कि एक ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये खड़ा वाला वर्टिकल प्लेन। मैं कैसे समझाऊं इसमें, शुरू वाला एक पेजेस था उसको यहाँ लाना पड़ेगा।
ओहो। हम्म। तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इन दोनों पे यहाँ पे सपोज दैट एक रेखा रख दिया, ये एक रेखा, ये एक पेंसिल, यहीं से सारा चीज समझ जाओ। यहाँ सपोज दैट एक रेखा बन गया। अगर हम एक ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखें, ऑब्जर्वर को यहाँ पे, ये देखेगा, देखेगा क्या, यहाँ से जो इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना ना, ये प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। एक रेखा को रखेंगे तो यहाँ एक लाइन बनेगा। ठीक है, एक रेखा को रखेंगे तो यहाँ एक सिर्फ लाइन बनेगा। तो क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक लाइन बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा। पूछा जाएगा अगर एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा जाता है, एक रेखा को फर्स्ट एंगल में रखा जाता है, एक रेखा को फर्स्ट एंगल में रखा जाता है, तो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा। फ्रंट व्यू यानी कि ये सामने से देखा जाता है, सामने से एक रेखा को देखा तो एक रेखा प्राप्त होगा, आंसर एक रेखा होगा। लेकिन जब हमने टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है, हाईलाइटर, एक आंख है यहाँ पे, अरे यार ये कहाँ आंख बन रहा है, ठीक है चलो रेड ले लेता हूँ। एक आंख है यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने देखा, ठीक है देखा, ये ऊपर से, जैसे आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा। लेकिन बिंदु किस पे, टॉप व्यू किस पे प्राप्त होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्राप्त होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्राप्त होगा। टॉप व्यू क्या, एक बिंदु प्राप्त होगा, रेखा का हम लोग जान गए। थर्ड एंगल में सेम ऐसा ही होगा। थर्ड एंगल में देखो क्या होगा, थर्ड एंगल में जैसे कि यहाँ पे एक रेखा रखोगे, रेखा का, रेखा का, वहां से जब आप देखोगे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर एक रेखा दिखाई देगा। और जब इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू हमेशा ऊपर से ही देखा जाता है। टॉप व्यू, टॉप व्यू अगर ऊपर से देखा, ये एक शीशा, यहाँ पे ये याद रखते हैं, ये चीज शायद कहीं मैंने स्किप किया हो या ना किया हो, तो यहाँ पे ख्याल रखोगे। थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हम देखते हैं बीच में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, पूछा जाएगा थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट हमारे ये वाला प्लेन के नीचे जाएगा। ठीक है, बीच में क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये व्हाइट शीशा है, तो यहाँ पे एक बिंदु नजर आएगा। और फिर क्या रूल क्या होता है, इसको नीचे लेके आते हैं, इसमें सटाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसमें सटाते हैं। शीशा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब तो बना ही रह जाएगा ना, ये नीचे से प्रतिबिंब बनेगा एक बिंदु, फिर नीचे जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, नीचे रेखा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो वही एक रेखा का हो गया। सपोज दैट मान के चलो कि अब यहीं पे सारा चीज डिस्कस कर लेते हैं, आगे कुछ भी नहीं होगा। अब मान के चलो कि मैंने एक गोला रख दिया इसके बीच में, ये चैप्टर इसी स्लाइड में खत्म करेंगे और सब चीज यहीं डिस्कस करेंगे। इसलिए थोड़ा जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे एक गोला रख दिया, ठीक है, लो गोला रख दिया, गोला को यहाँ से फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में देखा जाए, एक गोला दिखाई देगा, ऊपर से भी नीचे दिखाई देगा एक सर्कल, मतलब गोला नहीं, गोला रखेंगे लेकिन यहाँ पे एक सर्कल ना दिखाई देगा, एक सर्कल ना दिखाई देगा। ठीक है, तो हो गई। अब मान के चलो कि क्या रख दें इन दोनों के बीच में, थर्ड एंगल में उसी तरह रखोगे और उसी तरह क्वेश्चन भी आएंगे। ये सब क्वेश्चन में क्लियर करेंगे, यहाँ बेस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, चलो और क्या रख दें, सपोज दैट, हाँ अब एक लाइन रखेंगे जो कुछ ऐसा हो, ऐसा लाइन रख दिए, मतलब वो तो हॉरिजेंटली लाइन रख दिए। अब लाइन को सुता के रख रहे हैं, वर्टिकल रख रहे हैं। वर्टिकल जब इस लाइन पे रखेंगे, सपोज दैट यहाँ पे रख दिया, सपोज दैट यहाँ पे रख दिया, इसको हटा देते हैं।
ये रेखा को। तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या पता चलेगा? फ्रंट व्यू यहाँ रखेंगे तो ग्राउंड लाइन पे ही ये वाला रेखा इधर से आ जाएगा, दिखाई देगा इधर से टॉप। अब टॉप व्यू क्या दिखाई देगा? टॉप व्यू एक रेखा दिखाई देगा, ठीक है, ये है। और सर्कल अगर हम ब्रीथ रखते हैं, सर्कल सर्कल तो किस पे रखेंगे? नीचे रखेंगे ना। त्रिज्यखंड में कुछ रखते हैं, जैसे कि मान के चलो कि ये त्रिज्यखंड में कुछ रखेंगे, इधर से दिखाई देगा तो ये त्रिभुज दिखाई देगा, ऊपर से दिखाई देगा तो ये वाला सिर्फ ये वाला ये दिखाई देगा, ठीक है। अब अलग अलग चीज यहाँ पे रख के आप क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग इंड करते हैं यहाँ पे। बेसिकली देखो, इंड हुआ नहीं है, हमने क्या टर्मिनोलॉजी सीखा है, हमने वर्डेड सीखे, हमने कंसेप्ट सीखे, हमने अपना बेस मजबूत किया है, हमने क्वेश्चन नहीं किया है। बहुत सारे डाउट है, हम शुरू में ही कहा कि ये चैप्टर को कितना पढ़ो आपका पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हो, कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस में फंस जाओगे। जब क्वेश्चन करेंगे सब जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी एक दो से नहीं करेंगे, पूरा पूरा भयंकर भयंकर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे और हर एक एग्जाम का कवर करेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वीडियो को यहीं पे ड्राइंग का ऐसा नहीं कर सकते, 10% पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिए और ये कंप्लीट हो गया है 90%। मतलब यहीं से बना है, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन से तो ये बनता है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। उसका एक शॉर्ट ट्यूटोरियल या अलग से वीडियो आएगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर कर किया जाएगा। देखो उतना है नहीं यहाँ पे, मतलब मेरे पास कोई पेड नहीं है जिसपे लिखता हूँ, मैं माउस से लिखता हूँ तो थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आता तो मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर देता, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत डीपली अध्ययन किया था। 3 से 4 क्वेश्चन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत बड़ा है, ठीक है। इससे भी बड़ा है बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर मेरा बहुत फेवरेट है, तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है और पावर एनर्जी का वेटेज है, धीरे धीरे यूनिट डायमेंशन का भी वेटेज है, सारी चीज को क्लियर करेंगे। कवर करने के बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि मोस्ट 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 वही वही चीज है जो आपको 50 आउट ऑफ 50 करने का अप्रोच देगा, वही चीज है जो आपको लड़ने दिया है क्वेश्चन से, कैसा क्वेश्चन आएगा। मेरा टारगेट है, देखो कोई भी व्यक्ति रीजनिंग में 25 में 25 ला सकता है, ठीक है। ज्यादा आपको रीजनिंग में रीजनिंग में क्या है कि आप 25 में 25 ला सकते हो, ठीक है। मैथ में नहीं, कुछ तो 25 में लड़का 25 ला सकता है। एलपी का मैथ सपोज दैट मान के चलो कि उन्होंने पास लाया, और बेसिक साइंस में 50 ऑफ 50 जो हम टारगेट 50 में 50 ही लाना है, तो सोचो कितना नंबर आ गया, 5 तो 7 और 7 तो 97 नंबर, जो कि कट ऑफ से कई ज्यादा यूआर रैंकर भी फोड़ सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट है, इस टारगेट को लेकर आगे चलते हैं और इसको